ब्रेकिंग न्यूज, भारत और यूरोप के बीच करार का पीएम मोदी ने किया ऐलान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। देयर यू गो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत और यूके के बीच बड़ा समझौता जो है मदर ऑफ ऑल डील। और ये बात सोचिए, ये बात उर्सुला वॉन डेर लेयन ने बकायदा दावोस में कही और आज इसको ये देखिए आगे लेकर जा रहे हैं। पीएम ने कहा इसे 140 करोड़ लोगों के लिए ऐतिहासिक पल का है। ये सीधे में चलूंगा। प्रगति हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। प्रगति, ओवर टू यू, बताइए कहां से है, क्या जानकारी? तैनाती यहां पर की गई है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आया। 11:10 का वक्त बताया जा रहा था। ये जो पूरा रोड खाली दिखाई दे रहा है, निशांत हलचल थी यहां पर। एसपीजी और दिल्ली पुलिस तैनात अलर्ट मोड पर। पेट्रोलिंग इससे पहले हुई है और आप देखेंगे दूर दूर तक बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और ये जो सफेद गाड़ियां आगे जाती हुई आपको नजर आ रही हैं। थोड़ी देर में वो तस्वीरें राजघाट के अंदर से भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर यूरोपियन यूनियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए महात्मा गांधी को नजर आएंगी। इसके अलावा काउंसिल के अध्यक्ष, यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष कोस्टा भी मौजूद रहेंगे और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे जब काफिला आगे बढ़ते हुए नजर आया। अब धीरे धीरे ये रूट खुल जाएगा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि और गाड़ियां भी अभी आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं सन्नाटा छाया हुआ है। वो इसलिए है क्योंकि आधे घंटे पहले रिस्ट्रिक्शन लग जाता है और रूट पूरा क्लियर कर दिया जाता है जिससे कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। दिल्ली पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही एसपीजी की भी तैनाती है और इस वजह से ये पूरा रूट क्लियर कर दिया गया है। अब यहां से टर्न लेते हुए राजघाट का जो मेन गेट है वहां से एंट्री होगी और वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ईयू कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला और ईयू काउंसिल अध्यक्ष कोस्टा पहुंचेंगे। और महात्मा गांधी, देखिए भारत जो महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर मैसेज भारत की तरफ से दिया जाता है और वो ऐसा टाइम है जहां पर अभी सभी की नजर टिकी हुई है। यूरोप भी जिस समय में है उस दौरान यहां आना, राजघाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित करना। आप हमारे साथ बने रहिए प्रगति। यहां पर ये जो आप बता रही हैं, ये अपने आप में हमें जैसे ही आपके पास पहले विजुअल्स आएंगे आप हमें बताइएगा और हम आपके पास वापस आएंगे। लेकिन ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है, एपिक है। 2007 में, इसीलिए मैंने आपसे कहा करीब 20 साल, 2007 में ट्रेड टॉक शुरू हुई, लेकिन पिछले 6 महीने में तेजी से आगे बढ़ी। करीब 21 चैप्टर्स हैं। सोचिए आज हम कई मामलों में सहमति बना चुके हैं, हालांकि इसमें अभी 1 साल और लगेगा। आइए जरा कुछ तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। भारत और यूके के बीच ट्रेड डील 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन किसी ना किसी वजह से बड़े मुद्दों पर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई। यह तस्वीर जरा ध्यान से देखिएगा, डोंट मिस दिस आउट। यह तस्वीर है 1 साल पहले की और इसी तस्वीर के दरमियान भी हमने ब्रिटेन के साथ एक डील की। और ये देखिए एक और डील यहां पर जो भारत और यूके के बीच में है। 21 चैप्टर हैं, सिर्फ 7 पर सहमति बनी थी, लेकिन अब लगभग सभी चैप्टर्स पर सहमति बन गई है। भारत बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, भारत बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को लेकर और इसके पीछे की वजह भी आपको बताना जरूरी है। लेकिन आइए जरा हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप सोचिए, एक फैक्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं और आपके सामने जब ये फैक्ट लाऊंगा तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे भारत की क्या जरूरत है। भारत की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की 7.5% है, 17.5% से ज्यादा है, लेकिन ईयू की जो पॉपुलेशन है वो करीब 5.5% से ज्यादा और उनकी जीडीपी ठीक हमारी पॉपुलेशन वाला नंबर है 17% और हमारी जीडीपी दुनिया की जीडीपी का 3.8%। हमारे लिए बहुत कुछ है, उनके लिए मार्केट है, हमारे लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी। आइए जरा भारत और यूके के बीच इस डील को मदर ऑफ ऑल डील क्यों कहा जाता है ये देखिए जरा, और इसके पीछे की वजह क्या है ये समझना जरूरी है। देयर यू गो। नंबर 1, सबसे बड़ा करार। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये ट्रंप को जवाब है, डेफिनेटली ट्रंप को जवाब है। भारत और यूके के बीच मदर ऑफ ऑल डील हो रही है, 200 करोड़ लोगों का मार्केट बनेगा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। 200 करोड़ का मार्केट, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट है। दुनिया की 25% इकोनॉमी दायरे में होगी। फिर भारत और यूके, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक, दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत पर निर्भरता, अमेरिकी जो टैरिफ है उसका असर कम होगा। डील के बाद 5 साल में $250 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार संभव है। मैन्युफैक्चरिंग में यूएस, चीन का विकल्प बन सकता है भारत। यह इंटरेस्टिंग बात है।